क्वेश्चन दिए थे, किए हो आप? आ गया था? कोई दिक्कत? सब समझ में आ गया था ना? कौन सा क्वेश्चन? नहीं आ रहा था? हाँ बहुत बढ़िया, तब तो सेम आ गया था ना। क्या हुआ? हाँ वेरी गुड। दो एग्जाम चलो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या, देखिए रिंग का ही है, इम्पोर्टेंट है ये। कह रहा है सो दैट, दिखाइए कि सो दैट द सेट रियल सेट आर, ये कोई एक सेट दिया है, सॉरी रियल नहीं, ये आर कोई दिया है, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, वैल्यूड so that the set R of all real valued continuous function of x defined over the interval ऑफ x है, ऐसे x का फंक्शन है, ऑफ x over the interval 0, 1 forms a ring with respect to addition and multiplication, with respect to addition and multiplication, with respect to addition and multiplication defined as follow, defined as follows। देखो ये डिफाइंड कैसे कर रहा है, पहला जो फंक्शन डिफाइंड हो रहा है ये कह रहा है f प्लस जी एक्स, ये कहाँ जाएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है, और दूसरा f इंटू जी एक्स, ये जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स। ये दो समझ में आया? लिख लो। कोई दिक्कत? अब इसको हम लोग को प्रूव करना है। देखो प्रूफ आर जो दिया है, कह रहा है ऐसे सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल 0, 1 पे, मतलब जो आर है ना वो सारे फंक्शन का कलेक्शन है जो क्या हो, रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस हो, ऐसे दिया है। आर जो दिया है कह रहा ऐसे फंक्शन का कलेक्शन है, और ये फंक्शन कहाँ से है, 0, 1 से आर पे, और कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस। समझ में आया? नहीं समझ में आया? CONTINUOU कह रहा वो सारे फंक्शन का कलेक्शन जो क्लोज इंटरवल 0, 1 पे आर पे हो, वो सारे फंक्शन का कलेक्शन है यार, ठीक है। तो इसी को हमको दिखाना है कि ये क्या बनाएगा, रिंग बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया? अब कैसा रिंग
कॉम्यूटेटिव होगा। ये समझ में आया ना, ये फंक्शन समझ में आ गया ना। चलो अब इसको बनाते हैं। तो पहला हम लोग को पहला कंडीशन, वी हैव टू शो दैट हमें दिखाना क्या है, R प्लस डॉट इज ए रिंग। हमें ये दिखाना कि R प्लस डॉट जो होगा वो रिंग फॉर्म करेगा। अब रिंग के लिए पहला कंडीशन क्या होता है, R प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है। अब 5 कंडीशन, पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, देखो लेट एफ एक्स बिलोंग्स टू आर, ऐसे मानेंगे, लेट मान लेंगे एफ एक्स एंड जी एक्स बिलोंग्स टू आर। ये रिंग के एलिमेंट है क्योंकि ऐसे फंक्शन का कलेक्शन है, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा, ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा। क्यों, आर कह रहा कि वो सारे कॉन्टिन्यूअस का फंक्शन का कलेक्शन है 0 1 से आर पे जो लिखे थे। तो देखो बाबू, तो जब एफ एक्स प्लस जी एक्स करोगे तो ये क्या मिलेगा, एफ प्लस जी एक्स। ये कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस है, तो दोनों फंक्शन का सम भी कॉन्टिन्यूअस होता है। देखो सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज अगेन कॉन्टिन्यूअस, तो ये आपका ये क्या चला जाएगा, एफ प्लस जी भी कहाँ चला गया, एफ प्लस जी एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या होगा, ऐसे लिखना, चूंकि सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज अगेन कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गया। अब हमको दिखाना है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो लेट एफ एक्स जी एक्स एच एक्स बिलोंग्स टू रिंग, मान लिए ये 3 रिंग के एलिमेंट हैं। तो दिखाना क्या है, एफ ऐसे देखना, एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स, कोई दिक्कत, या ऐसे कर सकते हैं, ऐसे देखो, ऐसे भी कर सकते हैं। हमको दिखाना ये है कि एफ, ऐसे बाबू देखो, एफ एक सेकंड, एफ प्लस जी एक ब्रैकेट में प्लस एच, ऐसे लिख सकते हैं। एक्स देखना लिख रहे हैं क्या, अब इसको खोलो तो क्या होगा, एफ प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स होगा, कोई दिक्कत। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स, कोई दिक्कत। अब देखो इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लो, एफ ऑफ एक्स, और इसको जब एक ब्रैकेट में लोगे तो जी प्लस एच ऑफ एक्स लिख सकते हैं। फिर इसको ऐसे यहाँ क्या लिखेंगे, एफ प्लस जी प्लस एच एक्स। तो देखो ए प्लस बी एक ब्रैकेट में प्लस सी, ऐसे पहला छोड़े और दूसरे को ब्रैकेट में लिए लिख लो। तो ये एसोसिएटिव भी होल्ड हो गया, दैट मीन्स देयर फोर यहाँ लिख लेना, देयर फोर एफ प्लस जी एच इक्वल टू एफ प्लस जी प्लस एच, ये एसोसिएटिव होल्ड हो गया।
हो गया। चलो इसको मिटाएं। कितनी प्रॉपर्टी हुई? 2, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव। अब हम लोग को क्या दिखाना है? आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फिर उसके बाद में क्या दिखाना है जी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वेरी गुड, देखो ध्यान से। हाँ हाँ, सेमी ग्रुप भी दिखाना पड़ेगा, तो कराना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो ये फंक्शन का है और एक और है, ये डिफरेंट इसीलिए करा दिया जा रहा है। उसके बाद में एक और लास्ट एग्जाम खत्म हो जाएगा। देखो ध्यान से, अब हम लोग को थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, देखना। फॉर ईच एफ एक्स बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट एक फंक्शन। देखो देयर एग्जिस्ट 0x, जैसे ये एफ एक्स ऐसे 0 है, मतलब 0 फंक्शन मिलता है। 0 फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होता है हर जगह। ठीक है, तो 0x इक्वल टू क्या होगा? 0 बिलोंग्स टू आर सच दैट, देखो बाबू ऐसे f प्लस 0x ऑपरेट करोगे क्या होगा? एफ एक्स प्लस 0x। क्यों? तो ये क्या होगा? एफ एक्स प्लस 0 और ये क्या होगा? एफ एक्स। तो एफ प्लस 0 करो या 0 प्लस एफ करो, क्या आएगा? एफ ही आएगा। तो ऐसे लिखिएगा 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ इसका आर। इनवर्स देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ, इतना एग्जाम्पल करा दे रहे हैं आप लोग को, रट जाएगा। क्यों? फिर मानेंगे। देखो फॉर ईच एफ एक्स बिलोंग्स टू आर, मान लें कि एक एफ एक्स आर में मिल रहा है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट माइनस ऑफ एफ एक्स बिलोंग्स, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका नेगेटिव पार्ट भी कंटिन्यूअस होगा। देयर एग्जिस्ट आर सच दैट, देखो बाबू एफ प्लस माइनस एफ एक्स ऑपरेट करेंगे तो ये क्या होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये प्लस माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ऐसे होगा एफ एक्स माइनस ये क्या होगा? 0। आइडेंटिटी आ गया ना, तो आइडेंटिटी इनवर्स भी मिल गया, लिख लो। छोटा है और सब पीछे वाले बड़े थे सब, ये वाला छोटा है, इतना बड़ा नहीं है। तो सोच नहीं कुछ छोड़े, सब पढ़ा दे। छोड़ने के लिए नहीं सोच रहे, हम सोच रहे हैं सब पढ़ा दे हम लोग। हाँ,
तो बोलो यहाँ आके पढ़े, वहाँ क्यों पढ़ रहा? हो गया? ये माइनस, एक सेकंड, ये माइनस एफ है, माइनस एफ लिए हैं। मिटाएं? चलो देखो ध्यान से, कितनी प्रॉपर्टी हुए? 4 प्रॉपर्टीज। अब हम लोग को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना। खाली रिंग दिखाना है, इसमें ज़्यादा नहीं करना है। रिंग और कम्यूटेटिव नहीं दिखाना है, बट हम बता देंगे कम्यूटेटिव होगा कि नहीं, ठीक है। यूनिटी वो भी बता देंगे, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से, चौथा कम्यूटेटिव, अब एलियन के लिए कम्यूटेटिव है, प्लस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो लेट एफ एक्स जी एक्स बिलोंग्स टू आर, हम मान ले एफ एक्स दो एलिमेंट हैं, तो देखो एफ प्लस जी एक्स को कैसे लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। कोई दिक्कत? दो फंक्शन का सम है नॉर्मली, इसको इधर उधर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो जी प्लस एफ एक्स, तो क्या मिला? एफ प्लस जी, ये क्या होगा? कम्यूटेटिव हो गया। कोई दिक्कत? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा कि नहीं? चलो अब हैंस आर प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। हम ये क्या दिखा दिए? आर प्लस क्या है? अबेलियन ग्रुप है। दूसरा एग्जाम देखो, दूसरा एग्जाम क्या है? सेमी ग्रुप। वेरी गुड, ऐसे समझ लो तब लिखना आर प्लस आर डॉट, क्यों? हाँ, आर डॉट इज ए सेमी ग्रुप, ठीक है। इसमें दो प्रॉपर्टी, पहला एसोसिएट क्लोजर, तो लेट हम मान लेंगे एफ एक्स और जी एक्स जो है वो किसके? आर। नाउ एफ इंटू एफ डॉट जी एक्स, ये कैसे डिफाइंड होगा? क्या हुआ? एफ एक्स जी एक्स, और देखो ये एफ इंटू जी कहाँ चला जाएगा? ऐसे
दिस इम्प्लाई दैट एफ इंटू जी एक्स कहाँ बिलोंग कर जाएगा, आर में। क्यों, देखो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, हाँ प्रोडक्ट ऑफ अगेन कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो लेट एफ ऑफ जी एच ऐसे एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट, इसको लिख सकते हैं क्या, एफ डॉट जी डॉट एच एक्स, इसका ऐसे लिखेंगे, देखो एफ डॉट जी एक्स डॉट एच एक्स, कोई दिक्कत, ये फिर अलग अलग एफ एक्स डॉट जी एक्स डॉट एच एक्स, इसको छोड़ो ऐसे, इन दोनों को एक साथ में लिख सकते हैं जी डॉट, ठीक है। तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एफ डॉट जी डॉट एच का एक्स, तो ये क्या आएगा, एफ डॉट जी डॉट एच इक्वल टू एफ डॉट, लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज अगेन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, हो गया, लिख लो, हो गया। चलो अब हम लोग को यहाँ से कह दिए
लिख लेना नीचे आर डॉट जे सेमी ग्रुप, ऊपर लिखे तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं। तो कितनी प्रॉपर्टी होल्ड कराएं, कॉम्यूटेटिव के अबेलियन के 5 और सेमी ग्रुप के 2, टोटल कितने 7। 2 प्रॉपर्टी और दिखाना है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, लेकिन 2 एक्स्ट्रा हम कराएंगे क्योंकि मान लो अभी पूछ ले इसी क्वेश्चन को बढ़ा के कि सो दैट दिस रिंग इज ए कॉम्यूटेटिव आर नॉट, या यूनिटी रख रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है आप लोग को पता है, 2 तरह के होते हैं, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और एक राइट। लिखना होगा तो लिख लेना, हम फर्स्ट सेकंड नंबर डला दे रहे हैं फर्स्ट। तो मान लेंगे लेट अगर जो एफ ऑफ एक्स जी एक्स ये कॉमा है, ठीक है, और ये एच एक्स किसके एलिमेंट है, मान लेंगे आर के, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। अब देखो एफ प्लस ऐसे एफ इंटू जी प्लस एच एक्स को कैसे लिखेंगे, देखो पहले इंटू में ब्रेक होगा, एफ एक्स इंटू जी प्लस एच एक्स, क्या होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एच ऑफ एक्स, कोई दिक्कत। देखो ये एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एफ एक्स इंटू क्या होगा एच एक्स, और ये क्या होगा एफ इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एफ इंटू एच ऑफ एक्स। तो ये टोटल बाहर निकालेंगे एफ इंटू जी प्लस एफ इंटू एच एक्स, और ये क्या था एफ इंटू जी प्लस एच का एक्स। तो एक्स एक्स कैंसिल करो तो क्या मिला एफ डॉट जी प्लस एच इक्वल टू एफ डॉट जी प्लस एफ डॉट एच। ये आपका क्या हो गया, कौन सा प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। फिर राइट, फिर देखो लेट एफ एक्स जी एक्स एच एक्स बिलोंग्स टू आर, नाउ एफ प्लस जी डॉट एच का एक्स ऑपरेट करेंगे, कैसे खुलेगा एफ प्लस जी एक्स डॉट, ये क्या होगा एच एक्स, ये क्या होगा एफ एक्स प्लस जी एक्स डॉट एच एक्स, ये देखो एफ एक्स डॉट एच एक्स प्लस जी एक्स डॉट एच एक्स, ये क्या होगा एफ डॉट एच एक्स प्लस जी डॉट, अब देखो सम को एक ब्रैकेट में कर लेंगे एफ डॉट एच प्लस जी डॉट एक्स। तो ये क्या आ जाएगा जी, एक्स एक्स से कैंसिल आउट करेंगे तो एफ प्लस जी डॉट एच इक्वल टू एफ डॉट एच प्लस, और ऊपर नीचे, ऊपर का लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव नीचे का राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। समझ में आया।
हो गया, लिखो आराम से लिखो, कोई बात नहीं, जल्दीबाजी नहीं। हो गया, मिटाएं। तो यहाँ से कह देंगे 4 7 कितने 5 उसके अबेलियन के, 2 सेमी के और इसके 2, 9 कंडीशन टोटल होल्ड हो गए ना। तो लिखेंगे कि दिस स्ट्रक्चर आर प्लस डॉट, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर था ना, ऐसे लिख लीजिएगा, देयरफॉर लिखो, देयरफॉर आर प्लस डॉट फॉर्म्स रिंग, आर प्लस डॉट फॉर्म्स रिंग। अच्छा देख लो, इधर देखो ध्यान से, अब हम लोग को कॉम्यूटेटिव रिंग मान लो दिखाना हो, ठीक है। तो देखो ध्यान से, एक और कंडीशन कितना हुआ था, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसी में कॉम्यूटेटिव रिंग दिखाना होता हो, ठीक है। तो लेट हम मान लेंगे, लेट एफ एक्स जी एक्स किसका एलिमेंट है, रिंग का, कोई दिक्कत। तो एफ डॉट जी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे जी, क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो एफ डॉट जी तो क्या होगा, एफ एक्स, इतना क्यों सोच रहे हो, इसको ऐसे लिख सकते क्या, जी एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो क्या आ जाएगा, एफ जी इक्वल टू जी डॉट एफ, दिस इम्प्लाई दैट आर प्लस डॉट इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग, क्या, कॉम्यूटेटिव रिंग, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो 5वां प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूनिटी, ऐसे डायरेक्ट डाल दो यूनिटी, लेट एफ एक्स बिलोंग्स टू आर देन देयर एग्जिस्ट वन, ऐसे एक फंक्शन ले लें जी एक्स इक्वल टू 1, ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है कि नहीं, बिल्कुल है। अरे 1 एक नंबर है, कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन पूरे आर पे कॉन्टिन्यूस होता है, ये भी एक एलिमेंट आर का होगा कि नहीं। सच दैट देखो बाबू, एफ एक्स डॉट जी, ऐसे एफ डॉट जी एक्स क्या होगा, एफ एक्स डॉट जी एक्स, तो देखो ये क्या होगा, एफ एक्स इसकी वैल्यू 1, तो एफ डॉट जी इक्वल टू क्या आया, एफ ऑफ, ऐसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो क्या आ गया, एफ डॉट जी इक्वल टू एफ, ऐसे जी डॉट एफ करेंगे, ठीक है। तो इस रिंग की आइडेंटिटी क्या मिल गई, यूनिटी 1, जहाँ वेयर जी एक्स इक्वल टू 1, तो लिखना दिस इम्प्लाई दैट आर प्लस डॉट इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद क्या, यूनिटी, एक कॉम्यूटेटिव रिंग बनाएगा और इसमें यूनिटी भी एग्जिस्ट करेगा, लिख लो
ये दो अपने तरफ से कराए हैं, क्योंकि ये बुक में दिया नहीं है, लेकिन हम लोग क्या है इस दो प्रॉपर्टी को एक्स्ट्रा पढ़े, मान लो कभी पूछ ले। अब तुमको एक स्ट्रक्चर दे देंगे तो प्रूफ कर लोगे, कोई भी स्ट्रक्चर कर लोगे? चलो अच्छी बात है, देखते हैं अब। कितना पेज में गया, कितना पेज में गया दिखाओ, कहाँ से लिखे हो? छोटा है, कल वाला और अच्छे से कराए होते तो एक दो पेज में और जाता। क्यों? मतलब अच्छे से क्या, जहाँ बीच में आप लोग को दिए थे कि ये सब इसके आगे कर लेना, वो आसान था, वो कर भी लेते आप लोग। हो गया वो, मिटाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशनल रिसर्च समझ में आया था? सैडल पॉइंट निकाल ले रहे थे, क्या करना था? अरे ऐसे बताओ, भूल गए? कॉलम का रो का मिनिमम एलिमेंट सर्किल करना और कॉलम का स्क्वायर करना। हाँ, आसान था कि नहीं? क्या हुआ? लिखना नहीं पड़ रहा था। हाँ, बट OR में लिखना पड़ेगा, जान लो आप सभी लोग को OR में लिखना पड़ेगा। सो दैट द सेट, देखो सेट दिया है S = 0, एक क्लास है, ठीक है? पढ़े हो BSc में ना? ये नहीं लिखा रहता तब भी कोई दिक्कत नहीं रहती। 0 क्लास वाले, 2 क्लास, 4 क्लास, कॉन्जुगेट क्लास क्या पढ़े हो? तो उसमें रेजिड्यू क्लासेस पढ़े हो ना? तो वही 0, 2, 4, 6, 8, mod 10। देखो ये mod दिया है, mod 10, इस पे जो ऑपरेशन दिया है mod 10 इज
ए, देखना ध्यान से, इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग, क्या दिखाना है, कॉम्यूटेटिव रिंग दिखाना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन of residue, addition and multiplication, addition and multiplication of residue classes, of residue classes, ठीक है। डज इट पॉजेज, क्या कह रहा, डज इट पॉजेज, क्या इसके पास पॉजेज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्या इसके पास यूनिटी होगी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी, ये कह रहा है। ठीक है बाबू, कह रहा है क्या इसके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या उसी को बोलते हैं यूनिटी दूसरे फॉर्म में। ठीक है, देखो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चन आए तो हम लोग को कंपोजिशन टेबल, बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़े होगे कंपोजिशन टेबल, भूल गया, क्या टेबल है कंपोजिशन। तो फर्स्ट वी फाइंड कंपोजिशन टेबल, देखो फर्स्ट वी फाइंड कंपोजिशन टेबल, अभी समझा दे रहे हैं, बहुत ही आसान है। फर्स्ट वी फाइंड कंपोजिशन टेबल फॉर द सेट एस इक्वल टू, देखो इस सेट के लिए 0 2 4 6 8 मॉडलो 10, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू प्लस और डॉट। इसका मतलब समझ रहे हो, एडिशन मॉडलो 10 और मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 10। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करता है देखो, हम बता दे रहे हैं। देखो जैसे देखा जाए a प्लस ऐसे 10 b, इसका मतलब a b को जोड़ दिए और जोड़ने के बाद जो नंबर आया उसको 10 से डिवाइड करो, तो जो रिमाइंडर आएगा यहाँ लिखाएगा, क्या लिखाएगा, रिमाइंडर। जैसे 9 + 3, इसका मतलब 9 3 को ऐड करोगे क्या होगा 12 को 10 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या है 2, रिमाइंडर लिखना है। अब समझ में आया। जैसे 10 + 5, यहाँ 10 लिखा है ना, तो क्या होगा, ऐड करोगे 15 से क्या करोगे 10 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा रिमाइंडर 5। तो यहाँ क्या लिखना है, रिमाइंडर आफ्टर ऑब्टेनिंग डिवाइडिंग a + b / 10, मतलब a और b को ऐड करिए, समझ आएगा ना। चलो हाँ, अब ऐसे डाट के लिए, अब डाट में क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ तो क्या रिमाइंडर, हाँ डाट में भी रिमाइंडर लिखना है। ठीक है, अब कंपोजिशन टेबल हम बना रहे हैं बाबू। देखो सबसे पहले जो प्लस के रिस्पेक्ट में बनाएंगे कंपोजिशन टेबल और एक डाट के रिस्पेक्ट में, तो एलिमेंट लिख दो 0 2 4 6 8। ठीक है, 0 2 4 6 8, कोई दिक्कत। क्लोजर लॉ के लिए होगा ये, क्योंकि क्लोजर लॉ ये कहेगा कि इसमें से कोई भी 2 एलिमेंट्स उठाओ तो उसी सेट में बिलोंग होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। क्यों, तो देखो 0 + 0 करोगे क्या आएगा 0 + 2 2, लेकिन डिवाइड कब करेंगे, जब 10 से छोटा रहे, 10 से बड़ा हो, 10 के रहने, कोई भी नंबर अगर जो 10 से छोटा होगा तो डिवाइड करेंगे तो वही रिमाइंडर आ जाएगा ना। तो देखो ये क्या आ जाएगा 0 + 4 4, 0 + 6 6, 0 + 8 8। अब देखो 2 को 0 में करेंगे ऐड तो क्या आएगा 2 को 4 में ऐड करेंगे क्या आएगा, सॉरी 2 को 2 में तो 4 6 8, और देखो 2 को 10 8 में डिवाइड करेंगे 10 को 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या है तो 0 लिखेंगे। आया समझ में। ऐसे देखो 4 को ऐड 0 करेंगे 4 को 2 में 6, 4 को 4 में 8,
ये क्या होगा 0 और ये क्या होगा, समझ में आया कि नहीं? 4 को 6 में ऐड करेंगे 10, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0, 4 को 8 में ऐड करेंगे 12। हाँ बताओ। हाँ 2 कैसे होगा? 6 to 8 है। हाँ सही है। ये वाला भी बताओ क्या होगा? ठीक है, ये तो प्लस के रिस्पेक्ट में बन गया। अब क्या करेंगे? डॉट के रिस्पेक्ट में बनाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा 0 बार 2 4 6 8, यहाँ क्या होगा 0 2 4 6 8। ठीक है, फिर अब मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का मल्टीप्लाई 0 0, 0 का 2 में करेंगे, ये सब 0 हो जाएगा ऊपर वाला, कोई दिक्कत? 0 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 6 जा 2 8 जा 4 0, 4 2 जा 4 4 जा 6 होगा ना? अब बताओ दोनों तुम। 0 2 4 2 6 होगा ना? 6 6 या 36, 36 से 10 से डिवाइड करेंगे 6 रिमाइंडर आएगा ना? ये क्या होगा ये बताओ। और 2 बार 4 थोड़ी आएगा भाई, यहाँ 2 आएगा। 8 4 या 32, 32 में डिवाइड करेंगे 10 से रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इधर देखो, ये 0 वाला देखो साइड, ये 0 2 4 6 8 ऐसे आया ना, और इधर से देखो, मतलब ये तुम मत बनाना, ये हम समझाने के लिए बताएं। 0 के साइड वाला देखो सेम एलिमेंट्स मिल रहे हैं, 0 के ये साइड वाला देखो सेम एलिमेंट्स मिल रहे हैं, और किसी मिल रहे हैं? देखो कोई भी सब सिस्टमेटिक में कहाँ मिल रहा है? 0 के इधर वाला, तो इस केस में 0 आपका एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसे देखो इसमें कौन सा सेम मिल रहा है? ये देखो 6 वाला, क्यों? और देखो यहाँ ये तरीका बता रहा है चेक करने। और ये क्या होगा? देखो इधर से 6 जाओ, सिस्टमेटिक मिल रहा 0 2 4 6 8, और इधर से 0 2 4 6 8। हाँ, तो 6 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हुआ, यूनिटी। क्वेश्चन में कह रहा ना कि डज इट पजेज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो ये आंसर क्या होगा? यस। और यहाँ क्या लिखा है? 6 आंसर आएगा। ये बस चेक करने के लिए बता रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा, जहाँ से सेम मिलने लगेंगे एलिमेंट्स सारा इसी क्रम में, सेम क्रम में। और देखो कहीं मिल रहा, यहाँ नहीं। देखो 0 के बाद 4, 4 के बाद 8 के बाद 2 आ गया, नहीं ना? तो खाली यही एक कर्म मिल रहा है जो ऊपर और नीचे लिखे हैं। तो वही कर्म में जब एलिमेंट्स आ जाए मिलने लगे, तो वही क्या होगा? आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और इस केस में प्लस है तो एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, प्लस के रिस्पेक्ट में एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लिखो हमारा बनावटी वाला।
बना। टेबल अच्छे से बनाइएगा आप सभी लोग। तो इस रिंग के पास क्या मिलेगी? यूनिटी मिलेगी ना। हाँ, और सही। वो समझ गए हो ना कि लिखना, तब अपना जाके ऐसे डाट बना देना डॉटेड में। कुछ नहीं बनाने की जरूरत, एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिएगा कि 6 इज द यूनिटी। अभी हम बताएंगे यूनिटी की कंडीशन कैसे है, ठीक है। ये आप समझ गए ना, बस ज़्यादा गोदना मत उसमें। ये वाला तो हम आप लोग को समझने के लिए बताएं। एक सेकंड, क्या क्या लिखोगे बाबू? अभी बाद में जीरो इज द आइडेंटिटी। कैसा, क्यों ऐसा लिखेंगे? हाँ हाँ हाँ, नहीं मॉडलो 10 नहीं, 6 इज द एडिटिव सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ दिस सेट है, जो सेट दिया है, ठीक है। और ठंडक में भी सूख जा रहा है, क्यों? हाँ क्यों? अच्छा, ठंडे में जल्दी सूख जाता है। हाँ होगा कुछ ऐसा। देखो, वी हैव टू, हियर वी हैव टू शो दैट, तो हमें क्या करना है? वी हैव टू सो दैट, हमें दिखाना क्या है कि जो सेट है एस वो प्लस एडिशन मॉडलो 10 के रिस्पेक्ट में और डॉट मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 10 के रिस्पेक्ट में क्या बनाएगा? कॉम्यूटेटिव रिंग फॉर्म करेगा। क्यों? इज ए
रिंग। क्यों? फिर पहला वही S प्लस डॉट इज एन अबेलियन ग्रुप। क्यों? अबेलियन ग्रुप। देखना पहला क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी। लिखो, बताते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो कैसे लिखेंगे इसका क्लोजर प्रॉपर्टी। कोई भी एक तो एलिमेंट उठाएंगे, इसका ऐड करेंगे, तो फिर उससे क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। कोई भी तो रिमाइंडर क्या आएगा, 10 से तो छोटा ही आएगा। हाँ, तो अभी देखो कैसे लिखते हैं इसको। क्लोजर प्रॉपर्टी देखो, पहला जैसे मान लो फॉर ऑल ए बी, दो एलिमेंट लिए एस, ऐसे क्लास ए क्लास बी है, दो एलिमेंट्स उठाएं और इन पे कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, प्लस मॉडुलो 10 का। तो वो क्या आएगा बाबू, प्लस मॉडुलो 10 का करेंगे तो देखो देखो क्या आएगा, सच दैट, देखो ए प्लस 10 मॉडुलो बी, ए प्लस बी को ऐड कर रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये पूरे पे चढ़ जाता है ऐसे, देखो ए प्लस बी ये पूरा, और ये कहाँ जाएगा, एस में। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी जब जोड़ेंगे और कुछ आएगा उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो किससे लेस होगा, 10 से लेस होगा। चूंकि ऐसे लिखना ए प्लस बी लेस देन 10। समझ में आया? चलो, ऐसे बिलोंग्स टू एस। दूसरा, ये समझ में आया कि नहीं? दूसरा देखो बाबू, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखो ये क्या होता है, इसमें 3 एलिमेंट्स मानकर चलेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ए। बहुत ही आसान है, क्यों? तो देखो लेट ऐसे मानेंगे ए बी और सी बिलोंग्स टू एस, सच दैट दिखाना क्या है, ए एक लेके चल रहे हैं, ए प्लस मॉडुलो 10 बी, तो एक ब्रैकेट में प्लस मॉडुलो 10 सी। कोई दिक्कत? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी पूरे का, कोई दिक्कत, प्लस मॉडुलो 10 सी। मॉडुलो 10 लगाने के बाद ए प्लस बी कुछ आया होगा, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी टोटल मॉडुलो, कोई दिक्कत। फिर ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस इसको, तो ये क्या होगा, ए प्लस, और ये देखो ये जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ मॉडुलो लग जाएगा, ठीक है। और ये होगा मॉडुलो 10 और ये क्या होगा बी। अब इसको अलग अलग कर दे रहे हैं सी। देखो ए प्लस बी प्लस पहले वाले को दोनों ब्रैकेट में, तो ये क्या हो गया तुम्हारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया कि नहीं, ठीक है, लिख लो। अब देखो एसोसिएटिव के बाद कौन सा प्रॉपर्टी आता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव, देखना फॉर ईच अगर जो ए बिलोंग्स टू एस, देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू एस सच दैट ए प्लस 10 0, तो ये क्या आएगा, ए प्लस 0, ठीक है। तो और ये क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा भाई, कोई दिक्कत। तो ये आपका क्या हो गया, 0 इस रिंग का क्या मिल गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। लिख लो।
समझ में आया? कोई दिक्कत? जहाँ नहीं समझ में आएगा बाबू बता देना, ठीक है? थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्यों? है सही है। हो गया? अब क्या हम लोग देखो टेबल बनाए हो ना, टेबल बनाए हो बाबू, देखो तो अब हम लोग जो नेक्स्ट करेंगे वहाँ से एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इनवर्स क्या कहता है कि अगर जो ए एक एलिमेंट है ग्रुप का या रिंग का, ग्रुप का बोला जाए तो या कोई भी सेट का ए एलिमेंट है, बी उसका इनवर्स कब कहलाएगा कि ए एडिटिव इनवर्स कब कहलाएगा कि ए प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। क्यों? इसमें हाँ हाँ, तो बी इनवर्स हो जाएगा ए का, और ए बी इनवर्स होगा ए का, और ए इनवर्स हो जाएगा बी का, एक दूसरे का इनवर्स। देखो ध्यान से, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस
एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देखो अब तो क्या मानेंगे, लेट या फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एस देयर एग्जिस्ट बी सच दैट ए प्लस मॉडुलो 10 पे बी ऑपरेट करे, क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो बी क्या होगा, ए इनवर्स, बी का बी हो जाएगा ए का इनवर्स और ए क्या हो जाएगा, बी का इनवर्स। अच्छा देखो एलिमेंट्स जो सेट थे वो क्या थे, 0 2 4 6 8 यही थे ना। देखो ध्यान से 0 प्लस 10 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा 0, तो 0 का इनवर्स क्या आ जाएगा, खुद 0 ही हो जाएगा। समझ में आया। ऐसे ए ऐसे देखो 2 प्लस 10 यहाँ 8 करो तो क्या आ जाएगा 8 2, ऐसे देखो 8 2 10 और 10 ये क्या आ जाएगा 0, तो 2 का इनवर्स क्या हो गया जी 8, 2 का इनवर्स 8 है तभी ना 0 आया, कन्फ्यूज क्यों हो रहा हो। फिर 4 प्लस 6 देखो क्या होगा 4 प्लस 6 10 और 10 के क्या होगा 0, तो 4 ये क्या आ गया, तो 4 का इनवर्स क्या होगा 6 और 6 का इनवर्स क्या हो जाएगा 4, तो सारे एलिमेंट का इनवर्स मिल गया ना। 0 का इनवर्स क्या हो गया 0, 2 का इनवर्स क्या हो गया 4, 4 का इनवर्स क्या हो गया नहीं 2 का इनवर्स 8 हो गया और 8 का इनवर्स 2, 4 का इनवर्स 6, 6 का इनवर्स, सारे एलिमेंट इनवर्स मिल रहे हैं ना, कोई दिक्कत। तो इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड आए समझ में। कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव देखना, लेट ए बी बिलोंग्स टू एस देन नाउ देखो a प्लस 10 b को लिख सकते हैं क्या, a प्लस b, इसको क्या लिख सकते हैं b प्लस a, नंबर है तो इसको कैसे खोलेंगे b प्लस 10a और ये क्या आएगा a प्लस मॉडलो है, a प्लस 10 मॉडलो b, ये कॉम्यूटेटिव भी होल्ड हो गया। 10 देखना देयरफॉर या 10 इस प्रकार s प्लस मॉडलो 10 इज एन abelian group। समझ में आया ना बाबू। अब हम लोग को क्या काम दिखाना है, सेमी ग्रुप दिखाना है, उसमें 2 प्रॉपर्टी दिखाना, क्लोजर प्रॉपर्टी बहुत आसान है, डिस्ट्रीब्यूटिव को दिखाना है, फिर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन